एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक पर आ गए हैं हम। क्या है इसका मतलब पहले उसे समझ लेते हैं, और ये भी बता दूं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। ओके सर, क्या है ये टॉपिक? मान लेते हैं आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, आपने क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट बनाया आपने। इधर आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले बाय बैलेंसेस, बीडी, जो भी बैलेंस होगा। उसके बाद मान लेते हैं आपका प्रॉफिट आ रहा था रिवैल्यूएशन पे, वो आपने ले लिया, ठीक है, वो ट्रीट करा। और भी जो एडजस्टमेंट है वो आपने ट्रीट करी, कोई एडजस्टमेंट डेबिट वाली है वो भी आपने यहाँ पर ट्रीट करी, ठीक है। अल्टीमेटली आपका ना बैलेंस आ गया, आपका बैलेंस आ गया, ये भी 1,00,000 रुपए। या ऐसे करते हैं, जैसे 80 और वैसे ले लेते हैं थोड़ा। ये आ गया आपका 1,10,000 रुपए, और ये आ गया आपका 90,000, ठीक है। आपका ये बैलेंसेस मान लेते हैं, ये बैलेंसेस आपके आए हैं। 1 मिनट में भी समझ में आएगा, विदाउट एग्जांपल आप इसे कंफ्यूजन में रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे टॉपिक को। अब वो कह सकता है कि ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में जाती है ना कैपिटल, ये आपकी कहाँ चली जाती है? न्यू बैलेंस शीट में चली जाती है। जब हम बनाते हैं ना न्यू बैलेंस शीट, जो रिवाइज्ड वाली बनाते हैं, तो ये उसमें चली जाती है आपकी कैपिटल, इधर लायबिलिटी साइड में चली जाती है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन हो अगर कि जो कैपिटल ऑफ फर्म है, जो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, वो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है दोनों की जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म अब जो रिवाइज फर्म हो रही है उसकी जो कैपिटल है वो कितनी कितनी है? 1,10,000 रुपए तो है ए की, और बी की है कितनी? 90,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया इसका? 2,00,000 रुपए। ये कैपिटल है, और वो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम ये कहें कि 5:3 का अगर रेशियो है, 5:3 नहीं, 3:2 मान लेते हैं, 3:2 का अगर उनका न्यू पीएसआर है, न्यू पीएसआर है अगर उनका ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो 2,00,000 रुपए की कैपिटल है वो कैसे डिवाइड होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2,00,000 रुपए को अगर डिवाइड करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 2,00,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3/5 ए की, और बी की कितनी आएगी? 2,00,000 का 2/5, ठीक है ना। 3:2 का रेशियो था। 5 से हम काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 120 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 80,000। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल इतनी निकल करके आ रही है। कितनी निकल के आ रही है? इतनी निकल के आ रही है। जबकि पुराने के अकॉर्डिंग देखें तो 1,10,000 और 90,000 रुपए निकल करके आ रही है, ठीक है। अब मैं इसे जरा हटा दूं क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है, यहीं पर सिखाना पड़ेगा, फिर सेट हो जाता है। न्यू के अकॉर्डिंग उनकी ये आ रही है, जबकि ओल्ड के अकॉर्डिंग उनकी शेयर क्या है? 1,10,000 रुपए ए का ओल्ड वाली कैपिटल के अकॉर्डिंग, और 90,000 है इसका। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली है कितनी है कि 1,10,000 होनी कितनी चाहिए? 1,20,000। तो 10,000 रुपए से और कैश क्या करना पड़ेगा? इन करना पड़ेगा। कैश मतलब लाना पड़ेगा बिजनेस में। है कितनी इसकी कैपिटल? 1,10,000 रुपए, और होनी कितनी चाहिए? 1,20,000 रुपए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो 10,000 रुपए ला करके देगा कैश के रूप में। इन करेगा मतलब लाएगा। होनी चाहिए 90,000, यहाँ पर देखो 80,000 और है 90,000। ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है, ओल्ड के अकॉर्डिंग जो आ रही थी बी की आ रही थी 90,000, बी की बात कर रहे हैं, और न्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उसकी 80,000। तो डिफरेंस देखें माइनस के 10,000 आ रहा है। तो मतलब ये 10,000 रुपए क्या कर सकता है? ये अपने घर ले जा सकता है, आउट कर सकता है अपने बिजनेस में से, ये अपने घर ले जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि 10,000 रुपए ये लेकर के आएगा, ये ले जाएगा फर्म में से। ये कहना चाह रहे हैं उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल रखी जाएगी वो ये नहीं रखी जाएगी, वो ये रखी जाएगी, और बैलेंस शीट में भी जो ट्रांसफर होगी वो यही कैपिटल होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, मैं इसे हटाऊं जरा,
और बात करते हैं 1 मिनट किसी और टॉपिक की, कि इसमें अब हमें कितने मेथड पढ़ने हैं या क्या हमें इसमें करना होता है। अब बेसिकली 10-10 हज़ार रुपए की बात की। अब आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आपका आ रहा है, इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे कैश से ट्रीट कर लो, मतलब कैश ले आओ और कैश छोड़ आओ, मतलब बाहर निकाल दो। लेकिन अगर कैश से ना ट्रीट करने के लिए बोलेगा तो वो कहेगा कि इनके करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करा दो, उनकी बस पार्टनर्स के करंट अकाउंट से आपने ट्रीट कर लो। मतलब कैसे, देखो आपकी स्क्रीन पे एक चीज आएगी, एक पॉइंट आएगा, ये मैंने क्वेश्चन के बीच में से पॉइंट उठाया हुआ है, जो वो बोल रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब ये कह रहा है कि जो आपको एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन करके आप कर दो। पहली सिचुएशन तो ये। दूसरी एक आएगी आपके पास लाइन, उसे पढ़ो, ये किसी और क्वेश्चन से उठाई हुई है। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्राउट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। यानी कि जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होगी। और इस वजह से ये जो नेसेसरी कैश है, जो डिफरेंस आएगा, वो आपको कैश या तो लाना पड़ेगा जिसकी जरूरत होगी, या कोई किसी का एक्स्ट्रा कैश निकल रहा होगा, कैपिटल फॉर्म में निकल रही होगी, तो वो लेकर के चला जाएगा एज द केस में भी, जो भी चीज होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसलिए चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले कोशिश करेंगे दोनों ही हमें तरीके समझने हैं, आज ही समझना है, दोनों के दोनों मेथड सोल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही हम उसे सोल्व करा दें। ठीक है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा जरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, राम मोहन एंड सोहन हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। राम मोहन सोहन और हरी चार बंदे हैं, 4-3-2-1 का उनका रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। उन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 में। एसेट दी हुई है उन्होंने, एसेट दी हुई है उन्होंने आपकी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट, उन्होंने काम खत्म कर दिया। लाइबिलिटीज में आ जाओ, कैपिटल में राम मोहन सोहन हरी की दे रखी हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, बस बाकी इन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ है। बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। नीचे आओ, फ्रॉम द अबव डेट, ऊपर वाली डेट के अकॉर्डिंग अब से द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3:4। बिल्कुल रिवर्स कर दिया उन्होंने शेयर का, कि वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। 80,000 मतलब ये कि 1,80,000 रुपए की उन्होंने इस ओकेशन पर गुडविल को वैल्यूड कराया। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, उन्होंने और भी कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है, एग्रीड हुए हैं। वो नीचे क्या है, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। लॉस हो गया कैसे, रिजर्व बना हुआ है 1,20,000 का, लेकिन जो क्लेम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1,50,000 का, 30,000 का डिफरेंस है, वो लॉस हो गया, डिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। बहुत सिंपल है हमारे लिए, हमने सीखा हुआ है। देख लेते हैं अभी क्या करना है। पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। यही वाला पॉइंट बोल रहे हैं कि जो आपको एडजस्ट करना है कैपिटल को, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। और ओपनिंग करना है आपको क्या, पार्टनर्स के अकाउंट ओपन करके, कौन से वाले, करंट वाले, उनसे एडजस्ट कर लेना। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अभी सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते, क्योंकि गुडविल का भी इसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो कैसे करेंगे, राम मोहन सोहन और हरी, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सैक्रिफाइसिंग आ जाता है। अगर सिचुएशन रिजल्ट आपका नेगेटिव हो तो उसे हम गेन मान लेंगे। ठीक है, अब ओल्ड का हमने देखा, राम का 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ये हरी तक का था। न्यू का 1, 2, 3, 4 हमने ऐसा रख दिया, और 1 से लेकर आप टोटल 4 तक जाओगे, 1 से लेकर 4 तक जाओगे तो टोटल आपका 10 आएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 करके उससे हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है। तो जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, राम कर रहा है हमारा सैक्रिफाइस, मोहन भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, सोहन गेन कर रहा है माइनस के 1/10, और हरी गेन कर रहा है 3/10। मतलब अगर गेन बोलते हो तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइस बोलते हो तो -1/10 बोलना पड़ेगा। फिर अब देखो हमने क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल की वैल्यू क्या है, गुडविल की वैल्यू है 1,80,000 रुपए। गुडविल का 1,80,000 का 1/10 निकालते हैं तो 18,000 आ जाएगा। 1,80,000 का 3/10 निकालते हैं तो 54 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने क्यों करा,
क्योंकि एक चीज देखो, इनमें दो चारों में एक चीज कॉमन है कि 1/10 है, या तो किसी का शेयर, या तो वो सेक्रीफाइस कर रहा हो, या वो क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, या फिर बस 3/10 है शेयर, चाहे वो सेक्रीफाइस कर रहा हो या चाहे गेन कर रहा हो। तो हमें कैलकुलेशन के लिए बस ये दो अमाउंट चाहिए, 18,000 और 54,000। हमने क्या करा, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर दिया, और हमने कुछ नहीं करा। सोहन और हरी दोनों गेन कर रहे हैं, हमने दोनों को डेबिट करा, सोहन कैपिटल डेबिट, हरीज कैपिटल डेबिट, अमाउंट लिख के 18 और 54। ऊपर आए, हमने देखा राम और मोहन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों को क्रेडिट करा और 54,000 और 18,000 हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन अगर तरीके से समझना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हमें तो 5 मिनट की वीडियो मिल जाए और 5 मिनट की वीडियो में हमें वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए जो हम 15 मिनट में वहां करेंगे। समझ रहे हो भाई? बेसिकली अगर कोई आपको 15 मिनट वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जिसे करने में 15 मिनट लगेंगे, यहाँ पर सीखना है, तो ये मानकर चलो आपका वो यहाँ पर 30 मिनट में समझ में आएगा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी कराना होता है, उसका सॉल्यूशन भी कराना होता है, पढ़ना भी होता है, एक एक पॉइंट समझाना भी होता है। 30 मिनट तो भाई चाहिए कम से कम। ठीक है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाए। चलिए अब वर्कमैन कंपनसेशन की बात कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन भी एक पॉइंट आ रहा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1,20,000 का। क्लेम कितने का है हमें ये देखना पड़ेगा, तो प्रोविजन लिख लेते हैं। प्रोविजन हमारा कितना है, 1,50,000 रुपए। प्रोविजन कितने का है, 1,40,000 रुपए का है, क्योंकि उन्होंने बोला था क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1,50,000। तो 30,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कहाँ डालोगे आप, ले जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पता ही है ये बात आपको, मैंने अपने लेक्चर में सब कुछ बता रखा है आपको। अब 30,000 रुपए की रिवैल्यूएशन से एक एंट्री और आएगी फिर निकल करके। वो एंट्री क्या आएगी निकल करके, जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट है, राम, मोहन, सोहन और हरि, इनके जो कैपिटल अकाउंट हैं चारों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और ये लॉस क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। क्योंकि ये लॉस है आपका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे, या आप इसे सिर्फ रिवैल्यूएशन भी लिखकर छोड़ सकते हो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये 30,000 रुपए ये कैसे डिवाइड होंगे, देखो पुराने रेशियो में डिवाइड होंगे। ध्यान रखना, पुराना रेशियो इनका था 4:3:1 का, तो सबका टोटल आ जाएगा 10। 1/10 कर देते हैं, वैल्यू आ गई 3,000 रुपए। 3 चौक 12,000, 9,000 और नेक्स्ट का आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो हमारी अब ये वाली एंट्री इसमें जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अब एक बस हमारी ये वाली एंट्री जाएगी। ये एंट्री नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा है, बस हमारी ये एंट्री और ये एंट्री जाएगी। कलेश हमारा खत्म हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमें देखना है, मेन हमारा वही पॉइंट था। ठीक है, हटा दूं मैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे दिक्कत नहीं है। इसमें हम एंट्री ट्रांसफर करने के बाद हटा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेंगे अपना बाय बैलेंस बीडी। 4 हैं इसमें पार्टनर, छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, छोटा नहीं है क्वेश्चन, लॉजिकल है बिल्कुल। अब चारों के जो बैलेंस हैं 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। ये इन चारों के बैलेंसेस थे, हमने सबसे पहले ट्रांसफर कर दिए। इस वाली एंट्री को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों के डेबिट में इन दोनों के नाम से एंट्री जाएगी। क्या होगा, टू राम्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल। अब सुनो, 18,000 रुपए जाएंगे सोहन के अकाउंट में, ऐसे करके। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि 18,000 मोहन से मिलेंगे, किसको, सोहन को। तो आप इस वाले 18 को यहाँ मोहन की कैपिटल के अकाउंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिखो, मोहन की कैपिटल से आपको आ गए 18,000, किसको पहुंच गए, सोहन को। हरी की कैपिटल में 54,000 रुपए डेबिट होंगे। हरी कहाँ है, ये रहा, हमने इसे RMSH से डिनोट कर रखा है, राम मोहन सोहन एच की हरी की जगह। ठीक है, अब ये दोनों तो हमारी डेबिट की ट्रांजेक्शन हमने ट्रांसफर कर दी ऐसे करके। अब ये 54 आपको ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 54 बेसिकली आ किससे रहे होंगे, राम से आ रहे होंगे। देखो ना, राम को मिल रहे हैं यहाँ पर, दे कौन रहा है, हरी दे रहा है। हरी के अकाउंट में डेबिट हो गए, राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ दोनों ऊपर वाले जो है उनको डेबिट करो, सोहन को भी डेबिट। ये जो सोहन डेबिट हो, हरी डेबिट हो रहा है, इनको दोनों को क्रेडिट में लेकर आओ यहाँ पर, टू हरी। आप पूरा लिख लेना कैपिटल अकाउंट।
ऐसे करके। अच्छा, अब किसके अकाउंट में कितना धन, कितनी अमाउंट आनी है, ये अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें देखो आप जरा ध्यान से, 54,000 और 18,000 आने हैं। अब 54 और 18 कैसे कैसे आने हैं, देखो इसके अकाउंट में 54,000 आने हैं राम की कैपिटल में, राम के यहाँ ले लो 54,000, लेकिन मिलेंगे किससे, हरी से, तो यहाँ ले लो आप इसे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट वाला 18,000 मोहन की कैपिटल में 18,000 क्रेडिट होंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, बात ये इतनी समझ में आ गई होगी। इस वाली एंट्री पर चलते हैं। लॉस ऑन डिवैल्यूशन क्या होगा, आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ये ऐसे। लॉस ऑन रिवैल्यूशन अकाउंट कितना, 12,963, 12,963 और 3,000। लॉस ऑन डिवैल्यूशन रखने के बाद में आपको करना क्या है, अब और कोई ऐसे एडजस्टमेंट नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आए। हमने वो वाली एंट्री ले ली थी, यहाँ जो हमने एंट्री बनाई थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो लॉस आया था रिवैल्यूशन अकाउंट से वो ट्रीट कर लिया। आंसर निकालना है अब हमें, वही अपना पुराना फंडा जो हम लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसे दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो 4,54,000, ये आएगा आपका 4,68,000, और ये आएगा आपका 2,50,000, और ये बस 2 लाख। वही बैलेंस उठाकर इधर लिख लेंगे, 4,54,, 4,68, 2,50,000, 2 लाख। ठीक है, माइनस करेंगे वैल्यू को, क्या क्या वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएंगे, आपके बैलेंसेस आ जाएंगे। हम ये ऐसा करके हैं इजी बनाने के चक्कर में। ठीक है, 554, 454 माइनस 12 हम करेंगे अगर, तो ये आएगा आपका 442। ठीक है, माइनस की ये करेंगे तो 459 आ जाएगा ये वाला बैलेंस, और इसे माइनस करेंगे तो 18, 6, 250, 226 आ जाएगा ये। 2 लाख में से माइनस करेंगे हम 57 को, तो ये आ जाएगा 143,000, 143। ठीक है, ये वाले बैलेंसेस को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों, 1 मिनट में समझ में आएगा, जैसे कह रहा हूँ वैसे देखिए। बस अभी फिलहाल बाय बैलेंस BD, ये वाले बैलेंसेस आपके इधर ट्रांसफर, कैसे कैसे कैसे, कितने कितने, 442, 459, 226 और 143। ठीक है, ये वाले बैलेंसेस मैंने ले लिए। इन सब का टोटल कर दो, इन सब का टोटल कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या बैलेंसेस थे, 4,42,000, 459, 226 और 1,53,000। इनका सबका हम अगर टोटल करेंगे तो हमें देख लेते हैं जरा बैलेंस कितना आ रहा है। ये आएगा आपका 12,70,000 रुपये। क्या आ रहा है, 12,70,000 रुपये आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अब आपको एक काम करना है, राम की, मोहन की, सोहन की और हरि की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इस कैपिटल को डिवाइड करनी है। क्योंकि उन्होंने बोला था एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना है उनका, 1 2 3 4 का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1 2 3 4 का है। ठीक है, ये वाले रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये वाला तो 1,27,000 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 250 आ जाएगा, और नेक्स्ट आएगा आपका 381, और ये वाला आ जाएगा आपका 508। ये आपकी न्यू वाली कैपिटल आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, न्यू कैपिटल जो आपकी बैलेंस शीट में जाने वाली है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है, बाद में गड़बड़ ना हो इसलिए। ठीक है, अब ये देखो, यही वाली बैलेंस शीट जब आपकी बैलेंस शीट में जाने वाली है, तो अल्टीमेटली बैलेंस तो CD ये हुआ ना, बैलेंस CD ये वाला उतार कर आप यहाँ रख लो, 127 और 254, 381 और 508,000। ठीक है, ये वाले बैलेंसेस आपने यहाँ रख लिए। अब क्या करना है सर, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो एक बात बताओ, एक बंदे की कैपिटल से समझते हैं, सबकी समझ जाओगे। एक बात बताओ, आर का जो बैलेंस आया था वो कितना आया था, आर का बैलेंस आया था 4,42,000 रुपये। कितना आया था, 4,42,000 रुपये। जबकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल होनी कितनी चाहिए आर की, 1,27,000। तो इसे माइनस करोगे, 4,42,000। ठीक है, ये हमने माइनस करा, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। मतलब ये कि कैपिटल होनी कितनी चाहिए आर की, 1,27,000 रुपये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका शेयर ही 1/4 कराया गया है, लेकिन उसकी कैपिटल है कितनी, ये वाली 4,42,000 की।
तो वो क्या करेगा, बाकी कैपिटल को अपने घर ले जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 3,15,000 रुपए क्या होंगे आपके, माइनस हो गए। माइनस की तो आ रहे हैं 3,15,000 रुपए, या प्लस के आएंगे, माइनस के आएंगे। देखो न्यू माइनस ओल्ड करा हमने, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं। तो जो न्यू कैपिटल थी उनकी ये वाली माइनस के, माइनस में थे 4,42,000 रुपए, ये वाले पैसे वो अपने घर ले जाएगा। जैसे कि मैं दूसरे की बताऊं, अगर मोहन के रुपए कितने आ रहे हैं, 4,59,000, जो उसकी कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है फर्म में, लेकिन वो होनी कितनी चाहिए, 2,54,000। तो 2,54,000 रुपए होनी चाहिए, तो फालतू जितनी भी है वो आप अपने घर ले जाओ, क्या दिक्कत है उसमें भाई, उसमें क्या दिक्कत है। 2,05,000 रुपीज, बात समझ में आई। भाई जितनी कैपिटल है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ना फर्म में 2 लाख रुपया लगा हुआ है, मान लेते हैं मेरा फर्म में कितना लगा हुआ है, 2 लाख, लेकिन होना चाहिए 1 लाख रुपए, मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए 1 लाख रुपए। आप क्या करोगे, उस 1 लाख को पढ़ाना नहीं दोगे क्या फर्म में, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। 1 लाख रुपए अपने घर ले जाऊंगा, सीधी बात है, कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, पैसा कमाऊंगा भाई, सीधी बात है। तो इसीलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल है वो रखेंगे हम, ना कि पुरानी वाली छोड़ देंगे। ऐसे 3,81,000 रुपए, देखो होनी कितनी चाहिए, सोहन की होनी चाहिए 2,26,000 रुपए, 2,26,000 होनी चाहिए, है कितनी, 3,81,000 रुपए। तो 3,81,000 रुपए, सॉरी 3,81,000 होनी चाहिए न्यू के अकॉर्डिंग, 2,26 है, एग्जिस्ट कर रही है ये नहीं, 2,26 उसकी है, माइनस करेंगे तो वो जो आ रहा है बैलेंस 1,55,000 का, वो लाके देगा, वो इस बार लाके देगा। ये माइनस का था, ये भी माइनस का था, लेकिन ये इस बार प्लस के आ रहे हैं, तो वो कैश में आएगा फर्म में, ये वाला कैश आएगा फर्म में। हरी की देखो, एच की देखो, होनी कितनी चाहिए, 5,08,000, है कितनी, 1,43,000 रुपए। तो इसका ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये आ रहा है 3,65,000। तो ये भी फर्म में पैसा ला करके देगा, ठीक है। तो दो बंदे तो फर्म में पैसा ला करके देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो उन्होंने क्या बोल दिया है, अभी तो आप उन्होंने बोल दिया है कि आपने इनके कैपिटल अकाउंट से ट्रीट कर लो, सॉरी करंट अकाउंट से ट्रीट कर लो। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, और उधर भी क्या लिख देंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, क्योंकि दो सिचुएशन आपकी डेबिट में और 2 सिचुएशन आपकी कहाँ आ रही है, ये क्रेडिट में आ रही है। अब कैसे पता लगेगा उस चीज का, देखो ये मैंने आपको कराया है मतलब लॉजिक देने के लिए, लेकिन आप करोगे यहीं पर उस चीज को कैसे करना है। ये देखो, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये 4,42,000 रुपये ज्यादा है, 4,42,000, ठीक है, इसे भी यहाँ देख लो। डिफरेंस किधर निकलेगा आपका, डिफरेंस किधर निकलेगा आपका, इधर ही आएगा। तो 4,42,000 माइनस 127 हमने करा था, कितना आया था बैलेंस, 3,15,000 रुपये का बैलेंस आया था। कितना आया था बैलेंस हमारा, 3,15,000 रुपये का हमारा बैलेंस आया था, वो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है जिससे, बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ो, एम वाले केस की अगर मैं बात करूं, मोहन की अगर मैं बात करूं, तो 4,59,000 रुपये आना था, ठीक है, 4,59,000 ले लो आप यहाँ पर, यही इधर ले लो, माइनस करोगे 254, तो क्या बैलेंस आएगा इसका, 2,05,000 रुपये, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, 3,81,000 रुपये ज्यादा होता है या 2,26, 3,81 ले लो इधर, माइनस 2,26,000 करोगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,55,000। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बैलेंस शीट तो यूं बन जाएगी छुटकियों में। 5,08,000 ज्यादा होता है, सीधी बात है। उधर 1,43,000 रुपये माइनस करेंगे, 3,65,000 रुपये बच जाएगा। फिलहाल ये हमें यहाँ लिखना होगा 5,08,000 पहले, माइनस करेंगे 143 को, तो बैलेंस आ जाएगा 3,65,000 का, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट हमारे बन गए, बिल्कुल। ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसे ही होता है, 1-2 बार आप करोगे तो आपको ये छोटा लगने लग जाएगा, कोई इसमें फर्क नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूँ। अब क्या करना है भाई, अब क्या चाह रहे हो, अब हम बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट बना दो बस, बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए अब हमारा, बस सही। अब हमें और कहीं कुछ नहीं करना है। देखो बैलेंस शीट कौन सी होती है, रिवाइज्ड। एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट में तो कोई चेंज ही नहीं है भाई, फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट हैं। फिक्स एसेट्स कितने की हैं इनकी, 9 लाख रुपए की, 5,20,000 रुपए की, 9 लाख रुपए की इनकी फिक्स एसेट्स हैं
और करंट एसेट है 5,20,000। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट अकाउंट आएंगे, लेकिन अभी किसके आएंगे वो देखते हैं, क्यों आएंगे वो भी देखते हैं। कैपिटल्स अकाउंट ले लो पहले। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितने कितने हैं? कैपिटल अकाउंट अब हमें कौन सा वाले रखने हैं, जो न्यू बैलेंसेस हमारे आए थे, ये वाले बैलेंसेस हमारे आए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 127, 254 और 381 और ये 5,08,000 रुपये। हमने इनका सबका टोटल करा था 12,70,000 रुपये आ रहा था। ठीक है, राम, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है, नाम ऊपर नीचे तो नहीं हुए, नहीं हुए। चलो अब क्लेम भी डाल देंगे, क्योंकि जो प्रोविजन है वो प्रोविजन भी तो डालना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कितना था, 1,50,000 रुपये का। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे हैं वो भी ट्रांसफर कर दो, आंसर निकाल लेना। उसके बाद बस आप क्या करेंगे, उसके बाद हम आंसर निकाल देंगे। आंसर हमारा सही आना चाहिए, बस जो हमारी मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। कब? जब हमारे बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो करंट अकाउंट ना आपका, करंट अकाउंट आप कैसे पता लगाओ कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। राम का बैलेंस देखो, आप राम की बात करें तो राम में 4,42,000 रुपए थे। ठीक है, इधर आ जाओ, 4,42,000 हमने माइनस करा 127, तो ये बैलेंस आपका आया 3,15,000 रुपए का, जो कि आपका क्रेडिट का आया। क्यों आया क्रेडिट का बैलेंस? क्योंकि 4,42,000 रुपए आपके राम के क्रेडिट साइड में ज्यादा थे। 4,42,000 माइनस करा 127 डेबिट वाले आपके, ये कौन से हैं, डेबिट वाले बैलेंस। तो इसका ये जो 3,15,000 बच रहा है, ये आपका क्रेडिट वाला बैलेंस बचेगा। क्रेडिट वाला बैलेंस है तो लिखा जाएगा कहाँ, लायबिलिटी में। अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो लिखा जाएगा कहाँ, एसेट्स में। तो हम ये कह सकते हैं 3,15,000 को आप कहाँ ले लो, यहाँ पर ले लो। क्या लिखोगे उसे, राम्स करंट अकाउंट, राम का करंट अकाउंट लिख दोगे। दूसरे बंदे का भी 2,05,000 भी इधर ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या नाम है इसका, मोहन। मोहन करंट अकाउंट लिख दोगे, इन दोनों के इधर ले लो। ये तो समझाने की बात ही नहीं है कि इसमें ये इधर क्यों आ रहे हैं। सोहन का जो करंट अकाउंट है वो इधर, और हरि का जो करंट अकाउंट है वो भी इधर। कितना कितना, 1,55, 3,65। टोटल करके देख लेते हैं जरा। 9,00,000, 5,20,000, 1,55, 3,65,000, 19,40,000 रुपये आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अभी क्रॉस चेक भी करेंगे। 12,70, 1,50, 3,15, 2,5 बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा। 19,40,000 रुपये कंप्लीट है। आप लोग कर लीजिए, ऐसा। थैंक यू गाइस।